गाइस हम दोबारा फिर वापस आ चुके हैं और खाली हाथ नहीं आए हैं, आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो #20 में हम चैप्टर रिटायरमेंट का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और गाइस उस क्वेश्चन की हेल्प से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और न्यू वाली बैलेंस शीट काफी बेसिक से डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी अकाउंट्स की प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी। गाइस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और जिन्हें लगता है क्वेश्चन कर सकते हैं वो एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। ठीक है गाइस, इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं। कौन कौन है गाइस? ए है, बी है और सी है। और गाइस वो जो हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं वो कौन से रेशियो में कर रहे हैं? इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, यानी कि जो उनकी गाइस कैपिटल है उसमें वो अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। कैपिटल कितनी है गाइस उनकी? 45,000 रुपए की। उसके बाद कितनी है गाइस? बी की है गाइस 30,000 रुपए की और सी की कितने की है गाइस? 15,000 रुपए की। तो गाइस इसमें से रेशियो हम कैसे निकाल लेंगे? आप ऐसा करो, 3 0 से 3 0 काट दो। ठीक है गाइस, 3 0 से 3 0 कटेंगे, कितना बचा? 15, 30 और 45। ऐसा करो गाइस, अब आप ये तीनों किसी एक टेबल से काट दो। किससे कटेंगे गाइस? ये 15 से। 15 1 से 15, 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45। तो गाइस ये आपकी रेशियो आ चुकी है। कौन सी रेशियो आई है गाइस? ये आपकी ओल्ड रेशियो। उसके बाद गाइस आपको बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के बाद गाइस इसमें सी रिटायर हो रहा है और सी रिटायरमेंट के बाद गाइस आपको 6 एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दे रखी हैं। एडजस्टमेंट के बाद गाइस आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और न्यू वाली बैलेंस शीट बनानी है। तो गाइस कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे बनाना है या नहीं बनाना है। तो गाइस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसमें कुछ एंट्रीज रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड आपको दे रखी हैं। तो गाइस आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे जरूर बनाना पड़ेगा। और गाइस उसके बाद कैपिटल अकाउंट तो हमारा बनना ही बनना है, क्योंकि गाइस कैपिटल अकाउंट के बिना हमारी न्यू वाली बैलेंस शीट नहीं बन सकती। तो चलिए गाइस रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और न्यू वाली बैलेंस शीट हम बना लेते हैं। तो गाइस हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और न्यू वाली बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया है। मेरी गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर गाइस आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है या आपका टेस्ट में पेपर आ जाता है या जब गाइस आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो गाइस आप तीनों अकाउंट की प्रैक्टिस एक साथ करें। इसका बेनिफिट क्या होगा गाइस कि आपके जो एंट्रीज हैं सारी से एंट्री नहीं छूटेगी और आपका क्वेश्चन सही जाएगा। तो चलिए गाइस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें गाइस रेशियो हमने निकाल ली थी। रेशियो क्या आई थी गाइस? हमारी ओल्ड रेशियो हमारी आ चुकी थी किस किस की? ए की, बी की और सी। कितनी निकाली थी गाइस हमने? 1 और 2 और 3, यही आई थी ना गाइस। उसके बाद गाइस बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट मान लो गाइस क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको। न्यू वाली बैलेंस शीट में जाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी न्यू वाली बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद गाइस आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर लायबिलिटी साइड है तो कैपिटल अकाउंट में किस साइड लिखा जाएगा? बाई की साइड। अगर गाइस यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट की साइड होता तो हम इसे टू की साइड लिखते। और गाइस कौन से रेशियो में बटेगा गाइस? ये हमारा ओल्ड रेशियो में बटे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बांट दिया ए बी सी में। कितने का था गाइस? 15,000 का था, ये हमने ओल्ड रेशियो में बांट दिया। ये अमाउंट गाइस कैसे आई? देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है गाइस? 15,000 का। 15,000 में से ए को कितना हिस्सा मिलेगा? 3/6। 3/6 कैसा आया? उनकी रेशियो मैंने निकाली थी। तीनों को ऐड किया अपॉन में 6। ऐसे बी का ऐसे सी का। उसके बाद गाइस कैपिटल लेके ए बी सी। और गाइस मैंने बताया था ये कहां पे ट्रांसफर हो जाती है? कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। कितनी अमाउंट है गाइस? 45,000 रुपए तो हमको ए के दे रखे हैं और गाइस 30,000 हमें बी के दे रखे हैं और 15,000 रुपए गाइस हमें सी के दे रखे हैं। उसके बाद गाइस एसेट्स की साइड आ जाओ। कोई प्रॉफिट एंड लॉस है, कोई गुडविल है, अगर होती तो हम उसको यहाँ पे बांट देते हैं टू की साइड। कौन से रेशियो में गाइस? ओल्ड रेशियो में उसको हम बांट देते हैं। उसके बाद गाइस सी रिटायर हो रहा है। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, जो आपकी फिक्स एसेट्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं कितने से? 10% से। आपके गाइस फिक्स एसेट्स है कितने के? बैलेंस शीट में देखो गाइस ऊपर सबसे नीचे दे रखे हैं एसेट साइड फिक्स एसेट्स। कितने हैं गाइस? 50,000 के। तो गाइस आप 50,000 का 10% निकाल लो, कितना आएगा गाइस? गाइस हमने 50,000 का 10% निकाल लिया। 10% है, परसेंटेज को उठा के अपॉन में 100। 10 से 10 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई। तो 5,000 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो गाइस हमारे कितने आ गए? 5,000। और गाइस फिक्स एसेट्स क्या है? एक एसेट्स है उसकी वैल्यू में कमी हो रही है, कितने गाइस? 5,000 रुपए की। तो गाइस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में से लिख देंगे टू की साइड, क्योंकि एसेट्स में अगर कोई कमी होगी तो उसको हम टू की साइड लिखेंगे। फिक्स एसेट्स
5,000 रुपए। उसके बाद गाइस न्यू वाली बैलेंस शीट में गाइस हम इसको लिख देते हैं फिक्स एसेट्स। गाइस है हमारे कितने के पुराने वाली बैलेंस शीट में 50,000 रुपए के, न्यू वाली बैलेंस शीट में कितने लिखे जाएंगे गाइस 45,000 रुपए। क्यों गाइस? क्योंकि उसकी 5,000 वैल्यू कम हो गई है। उसके बाद गाइस सेकंड एडजस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट में गाइस रिवैल्यूड की गया, उसकी वैल्यू कितनी हो गई है इसका 10,000 रुपए। यानी गाइस आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू हो गई है अब 10,000 रुपए। यानी कि न्यू वाली बैलेंस शीट में आप उसे 10,000 रुपए लिख दोगे। ओल्ड वाली बैलेंस शीट में गाइस कितने हैं 12,000 रुपए, न्यू वाली में कितने आ गए गाइस 10,000 रुपए। यानी गाइस उसकी वैल्यू 2,000 रुपए से कम हो गई। और इन्वेस्टमेंट क्या है गाइस, एक एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू में कोई कमी होती है तो हम टू की साइड लिख देते हैं, तो 2,000 हम गाइस यहाँ पे लिख देंगे। थर्ड एडजस्टमेंट देखो गाइस, डेटर वर ऑल गुड, यानी कि डेटर हमारे सारे के सारे सही हैं। इसका मतलब ये है गाइस पुरानी वाली बैलेंस शीट में देखो डेटर के नीचे लेस कर रखा है इसने प्रोविजन 1,000 रुपए का। हम ये मान के चल रहे थे गाइस कि 1,000 रुपए में मिलने के नहीं, लेकिन एडिशनल बताया गया कि डेटर वर ऑल गुड, यानी कि 1,000 रुपए गाइस हमें ये मिल गए हैं। अगर गाइस हमें मिल गए हैं तो हमारे एसेट्स क्या है गाइस बढ़ गया है, तो प्रोविजन फॉर आप बैड डेट यहाँ पे लिख दोगे 1,000 के नाम से। उसके बाद गाइस बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे गाइस जो डेटर्स की अमाउंट है इसमें कितने लेस कर रहे थे गाइस हम 1,000 रुपए लेस करके 14,000 रुपए हम लिख रहे थे, लेकिन गाइस अब आप ये 1,000 रुपए लेस नहीं करोगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे कितना लिख दोगे गाइस 15,000 रुपए आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद गाइस फोर्थ एडजस्टमेंट देखो, फोर्थ एडजस्टमेंट क्या होता है कि जो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ गए हैं कितने से 600 रुपए के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे गाइस, ओल्ड वाली बैलेंस शीट में लायबिलिटी के साथ दे रखे हैं आपको 2,000 रुपए के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये गाइस 600 रुपए से बढ़ गए हैं। अगर गाइस कोई भी लायबिलिटी बढ़ती है उसे हम टू की साइड लिख देते हैं टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से यहाँ पे हम लिख देंगे। कितने से बढ़ेगा गाइस हमारे 600 रुपए से। और न्यू वाली बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के थे गाइस 2,000 रुपए के, प्लस 600 रुपए हमारे और बढ़ गए, तो कितने आ जाएंगे इस न्यू वाली बैलेंस शीट में 2,600 रुपए। उसके बाद गाइस फिफ्थ एडजस्टमेंट देखो, फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या है गाइस, हमें इंटरेस्ट मिला है किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। कितना है गाइस 1,800 रुपए का, यानी कि हमारे एसेट्स क्या हो गए गाइस बढ़ गई। हमें क्या मिला है गाइस इंटरेस्ट मिला है किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला है। कितने है गाइस 1,800 रुपए का हमें इंटरेस्ट मिला है। तो गाइस आप इसको यहाँ भी लिख दोगे एसेट्स की साइड हमें इंटरेस्ट मिला है किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1,800 रुपए का। उसके बाद गाइस गुडविल की वैल्यू दे रखी है आपको कितने 9,000 रुपए, और गाइस इसमें रिटायर कौन हो रहा है, सी यहाँ पे गाइस रिटायर हो रहा है। तो गाइस इस 9,000 में से आप रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकाल लोगे और वो हिस्सा गाइस सी लेके जाएगा, और वो हिस्सा कौन देगा गाइस, ए और बी उसको देंगे। तो चलिए गाइस इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। गाइस कौन सी गुडविल दे रखी है हमें 9,000 रुपए की। उसके बाद गाइस पार्टनर कौन रिटायर हो रहा है, यहाँ पे सी पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो गाइस उसका हिस्सा हम निकालें, कैसे मल्टीप्लाई करा देंगे। सी का हिस्सा है कितना गाइस 1, तीनों का ऐड किया अपॉन में 6, तो गाइस इसको हम सोल्व करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,500 रुपए, और 1,500 को मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 1,500 रुपए। यानी गाइस ए और बी किसको पैसा देंगे, सी को, कितना गाइस 1,500 रुपए। लेकिन गाइस ए कितना पैसा देगा, बी कितना पैसा देगा, ये कैसे निकलता है, गेनिंग रेशियो से गाइस निकलता है। और गाइस गेनिंग रेशियो कैसे निकलती है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हमारे पास गाइस ओल्ड रेशियो है, हमें गाइस न्यू रेशियो निकालनी है। न्यू रेशियो निकालने गाइस मैंने आपको दो केस बताए थे, केस 1 और केस 2। और गाइस आपने वो वीडियो देख ली है अच्छी बात है, वरना गाइस आपको ऊपर आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगी। तो गाइस यहाँ पे केस 1 की हेल्प से हम न्यू रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद में हम गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। अच्छा, केस फर्स्ट की हेल्प से आप न्यू रेशियो निकालोगे, उसके बाद गेनिंग रेशियो निकालोगे, क्यों, मैंने बताया नहीं गाइस, जहां भी गाइस केस फर्स्ट की हेल्प से आप न्यू रेशियो निकालोगे तो वही आपकी क्या हो जाएगी, गेनिंग रेशियो। तो गाइस मेरी यहाँ पे न्यू रेशियो क्या हो जाएगी, सिंपली ए और बी की 3:2, क्योंकि गाइस यहाँ पे सी का रिटायर हो रहा है, तो सी को कर दो बंद, कौन बचा ए और बी, तो उनकी रेशियो 3 और 2 सिंपली हमारी आ जाएगी। यानी गाइस 1,500 में से ए कितना हिस्सा देगा 3/5, और गाइस बी कितना हिस्सा देगा 1,500 में से 2/5। इसको गाइस आप सॉल्व करा लो, 5 3 जा 15, और गाइस यहाँ भी कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, यानी 900 रुपए तो गाइस ए देगा और 600 रुपए गाइस बी देगा। अच्छा मुझे जर्नल एंट्री करके दिखाओ, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगा। ठीक है गाइस, जर्नल एंट्री आपके सामने, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू रिटायरिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर कौन है गाइस? ए और बी। क्यों गाइस? सी का तो क्या हो रहा है? रिटायर, तो ए और बी क्या होगा गाइस? रिमेनिंग पार्टनर। तो ये क्या हो जाएगा गाइस? डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हमने निकाली थी, ए के कॉलम में 900 रुपए चले जाएंगे और बी के कॉलम में 600 रुपए चले जाएंगे। इनका टोटल करोगे तो हमारा आ जाएगा गाइस 1500 रुपए। तो गाइस इसका हम ट्रांसफर कहां पे कर देंगे? कैपिटल अकाउंट में। यहाँ भी कैपिटल, यहाँ भी कैपिटल और यहाँ भी कैपिटल। तो गाइस ये तीनों एंट्री हमारी कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। तो गाइस पहले डेबिट वाली कर लो। यहाँ पे क्या है गाइस? ए और बी दोनों क्या है गाइस? डेबिट। तो गाइस हम डेबिट की साइड आ जाएंगे और नाम किसका लिखा जाएगा? सी कैपिटल का। और पैसे किसके कॉलम में लिखे जाएंगे? ए और बी के। कितने गाइस? 900 रुपए और 600 रुपए। ऐसे गाइस अब सी यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो गाइस आप क्रेडिट की साइड आ जाओ। किसका नाम आएगा गाइस? ए कैपिटल लिखी जाएगी यहाँ पे और गाइस क्या लिखी जाएगी? बी कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। और पैसे किसके कॉलम में जाएंगे? सी के कॉलम में। कितने? 900 रुपए और 600 रुपए। क्लियर है गाइस? अगर आपको कोई भी डाउट है तो गाइस आप इससे प्रीवियस वाली वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें काफी अच्छे से समझा रखा है। लेकिन गाइस ये एंट्री हमेशा ऐसे ही होगी। तो गाइस क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब टोटल करना हमारा सिर्फ रहता है। तो गाइस रिवैल्यूएशन टोटल करो और बताओ मुझे क्या अमाउंट आ रही है। गाइस यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे बाय आएगा। मेरे से गलती से लिखा गया था, इसके लिए गाइस आई एम रियली सॉरी। ठीक है गाइस? उसके बाद गाइस आप रिवैल्यूएशन अमाउंट टोटल कर लो। इस साइड टोटल आ रहा है 7600 और इधर का 2800। इन दोनों में ज्यादा कौन सा? ये वाला है ना, तो उसको दोनों साइड लिख लो। कमी किस साइड है गाइस? इस साइड। ज्यादा वाले में से कम वाला लेस करो और कमी की साइड लिख दो। इस कमी को हम किस नाम से लिखते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। अगर इधर आती तो इधर भी हम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखते और ऑल पार्टनर में बांट देंगे इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। और कौन से रेशियो में गाइस? उनकी 3:1 में, यानी कि ओल्ड रेशियो में या गिवन रेशियो में उनको बांट देंगे। तो गाइस ए को कितना ऐसा मिलेगा? 3/6। कैसा है गाइस? ए का हिस्सा 3, तीनों को ऐड किया अपॉन में 6। ऐसे ही गाइस आप बी का कर लोगे, ऐसे ही आप सी का कर लोगे। तो गाइस मैं कैलकुलेशन कर लेना। ए का हिस्सा आएगा 2400, बी का आएगा 1600 और सी का आएगा गाइस 800 रुपए। और गाइस हमने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में पढ़ा था कि अगर कोई बैलेंस फिगर आता है या कोई कमी आती है अकाउंट में इस साइड, तो वो इस साइड ट्रांसफर हो जाएगी। अगर इधर आती तो हम उसको इधर ट्रांसफर कर देते। किस नाम से होता है गाइस? ये टू या बाय रिवैल्यूएशन के नाम से। तो वैसे बाय की साइड आ रही है तो यहाँ पे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से ट्रांसफर हो जाएगी। अधिकतर गाइस कैपिटल अकाउंट भी हमारा बन चुका है। तो गाइस आप कैपिटल अकाउंट का टोटल करें साथ के साथ और मुझे बताएं क्या इसका आंसर आ रहा है। गाइस हमने कैपिटल अकाउंट का टोटल कर लिया है। ए का टोटल इधर साइड कितना आ रहा है? 52500 और इधर कितना आ रहा है? 3300। यानी कि इस साइड का ये आ रहा है और इस साइड का ये आ रहा है। इन दोनों में ज्यादा कौन सा है? ये वाला ज्यादा है ना, तो आप इसको दोनों साइड लिख लोगे। कमी किस साइड है? इस साइड कमी है, तो ज्यादा वाले में से आप कम वाला लेस करोगे तो आप ये हमारी कमी आ गई और इस साइड हम लिख देंगे 2 की साइड। और किस नाम से लिखेंगे गाइस? इसको हम बाय बैलेंस सीडी के नाम से हम इसको लिखेंगे। तो हम बी का कर लेंगे और गाइस ऐसे ही हम सी का कर लेंगे। लेकिन गाइस जो सी का बैलेंस है वो बैलेंस सीडी में नहीं जाएगा, वो उसके लोन अकाउंट में जाएगा। लोन अकाउंट में क्यों जाएगा? क्योंकि गाइस वहां पे कैश कुछ नहीं बता रखा। अगर कैश के बारे में कुछ बता रखा होता कि जो सी रिटायर हो रहा है उसको हमने पेमेंट किस में कर दी है? कैश में। तो गाइस यहाँ पे 2 कैश लिख देते हैं, लेकिन कैश के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए गाइस हम यहाँ पे लोन अकाउंट में उसका पैसा ट्रांसफर कर देंगे। क्यों? क्योंकि गाइस जो यहाँ पे सी हो रहा है, सी का यहाँ पे रिटायरमेंट हो रहा है। तो गाइस हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया है, हमारा कैपिटल अकाउंट भी बन गया है। अगर गाइस इन दोनों अकाउंट में कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए गाइस अब हम अपनी न्यू वाली बैलेंस शीट को भी कंप्लीट कर लेते हैं। न्यू वाली बैलेंस शीट हम कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट हम कैसे करेंगे? ओल्ड वाली बैलेंस शीट को देख के। तो गाइस ओल्ड वाली बैलेंस शीट देखो, लायबिलिटी की साइड सबसे पहले क्या दे रखे हैं गाइस? क्रेडिटर्स। तो गाइस आप क्रेडिटर्स लिख लो। क्रेडिटर्स की अमाउंट कितने दे रखे हैं? 20000 की। और गाइस इसकी वैल्यू में ना कोई इंक्रीमेंट हुआ है और ना ही इसकी कोई वैल्यू में कमी आई है। तो गाइस आप इसको एज इट इज लिख दोगे। उसके बाद गाइस आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख लिया। प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, वो हमने ट्रांसफर कर दिया था कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद गाइस कैपिटल दे रखे हैं, कैपिटल लिख लो ए बी सी। लेकिन सी नहीं आया, क्यों? सी का हो गया है रिटायरमेंट। इनकी अमाउंट कहां से आएगा गाइस? ये जो हमारा बैलेंस आया था ए और बी का, आप इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे। 49200328
सी का क्या क्या होगा गाइस, तो सी की अमाउंट है ना ये लोन वाली, ये हमारी एज इट इज ट्रांसफर हो जाती है कहाँ पे, लायबिलिटी की साइड न्यू वाली बैलेंस शीट में। कितनी अमाउंट है गाइस, 18,200। तो गाइस लायबिलिटी की साइड हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम एसेट्स की साइड। सबसे आपको बैंक बैलेंस दे रखा है, ठीक है गाइस, और गाइस बैंक बैलेंस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, ना तो कोई कंपनी में कैश आया है और ना ही कोई कंपनी से कैश गया है। अगर यहाँ पे बी की पेमेंट गाइस कैश में होती तो हमारा कैश में कमी मानी जाती है, लेकिन कोई कमी नहीं हुई है तो आप एज इट इज लिख दोगे। उसके बाद गाइस आपको डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स की हमने कर ली है कैलकुलेशन। उसके बाद गाइस स्टॉक दे रखी है, स्टॉक में कोई भी चेंजेस नहीं है, ना ही कोई इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, ना ही इसकी कोई वैल्यू में कमी हो रही है, तो गाइस आप इसको एज इट इज लिख लो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दे रखी है, हमने इन्वेस्टमेंट लिख ली है, इस एसेट्स हमने कम करके लिख देंगे। सिंपल इसका आप टोटल कर लो और टोटल करके बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। तो गाइस हमारा बैलेंस शीट टोटल आ चुका है दोनों साइड का इक्वल कितना, 1,22,800। तो हमारा क्वेश्चन होता है यहाँ पे कंप्लीट। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और वैसे अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो हम सेपरेट एडमिट का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। वैसे आपको हमारी वीडियो जरा सी अच्छी लगी हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, तो वैसे आपके लाइक में मोटिवेट करते हैं कि और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या पता गाइस आपके एक शेयर से उस बच्चे के अकाउंट में अच्छी नंबर आ जाए तो ट्यूशन की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर आपका कोई भी सजेशन है एमएस क्लासेस के लिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ।